इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची जारी है। अभी तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है, न ही कोई चेहरा उभर कर सामने आया है। बार बार सूत्रों के हवाले से यह खबर आती है कि नीतीश कुमार आज संयोजक बनाए जा रहे हैं तो कल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री और बिहार सरकार में लंबे समय से ऊर्जा मंत्री, 20 साल से अधिक समय से, विजेंद्र यादव जी। विजेंद्र बाबू, ये सीटों को लेकर तालमेल चल रही है, तो क्या आप जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेंगे? पिछले चुनाव में 17 सीट पर हम लड़े थे, 1 सीट हार गए और 16 सीट जीते। तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सीटिंग सीट हमारा है। जब भी किसी दल का किसी दल के साथ गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर बात होती नहीं है। जो बाकी बचे हुए सीट हैं उस पर आपस में चर्चाएं होगी। जैसे 24 सीट बचा हुआ है, जेडीयू चाहेगी कि उन 17 सीटों पर फिर से चुनाव लड़े, या 16 सीट पर आप चुनाव उसी सीट पर कोई समझौता नहीं होगा हर हालत में। नहीं, 16 सीट मेरे हिस्से में रहेगा। लेन देन होगा तो कोई अलग बातचीत का विषय है। कोई सीट हमको दे लोग, कोई दे देगा, कोई ट्रांसफर पोस्ट नहीं, ये बात अलग की बात है। ऐसे जेडीयू टोटल कितना सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है? 40 में से 17 जैसे पिछले दफे लड़े थे। एक आध इधर उधर हो सकता है समझौता में, चूंकि जब गठबंधन बना है तो कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। लेकिन 16 पर कोई समझौता नहीं। 17 लड़ेंगे। 17 का मेरा टारगेट है। और ये लेकिन सीट शेयरिंग में तो बहुत देरी हो गई। अब बार बार पता चलता है कि कन्वीनर बनाए जा रहे हैं नीतीश जी। आप लोग की तरफ से बयान है कि क्या नीतीश जी ने अप्लाई किया है कांग्रेस पार्टी के पास कन्वीनर के लिए? ठीक ही है, कन्वीनर बनाना ना बनाना गठबंधन की मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन अब वो तो निर्णय लेना सब लोगों का मिल कर बैठ कर करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी देर कर रही है। अब तो कांग्रेस से पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों देरी? पता नहीं, हमको भी कोई जानकारी है। जो भाजपा पूरी तैयारी कर रही है, और इंडिया गठबंधन जो है अब ये तरह तरह की बातें कर रही है गठबंधन की मजबूती पर, रैली पर कोई विचार कर ही नहीं रही। आपको लगता है कि एनडीए जो है भाजपा के नेतृत्व में काफी तैयारी कर चुकी, आगे बढ़ चुकी है, और एनडीए कर रही है? जैसे अभी देख रहे हैं ना, हर रोज कोई न कोई कार्यक्रम हो रहा है। हालांकि सीट शेयरिंग वहाँ भी नहीं हुआ है मांझी के साथ या उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन उनके तो छोटे घटक दल हैं यहाँ, तो हम लोग थोड़ा बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा पूरे देश में। तैयारी के मामले में एनडीए आगे है। देख तो रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर पूरा सगुफा चला रहा है। राम पैदा हुए कभी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है कभी। नीतीश जी तो 2022 अगस्त से ही सूत्रधार बने कि ऑपोजिशन यूनिटी हो। बार बार चाहे पूरे देश में भ्रमण किया, हर नेता से मिले। हर बात ईमानदारी से, चाहे सरकार चलानी हो, गठबंधन चलानी हो, किसी के साथ दोस्ती हो, किसी के साथ नहीं दोस्ती हो, निर्णय लेने में कोई इधर उधर नहीं करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इधर गड़बड़ी किस तरफ से हुई? कांग्रेस की तरफ? अब इस पर भी कुछ बोलना उचित नहीं है, देख लीजिए, एक आध सप्ताह के बाद बोला जाएगा। दिल्ली मीटिंग में भी सुना जा रहा था कि संयोजक बनाया जाएगा नीतीश जी को। तब ना अभी नहीं, पिछले मीटिंग में, लेकिन ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर के लिए किया। उस मीटिंग में मैं नहीं था। जो न्यूज आया उसमें सही भी होता है, गलत भी होता है, उस पर कुछ कमेंट करना उचित नहीं। क्या लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के योग्य उम्मीदवार हैं? काहे नहीं, कौन जो लोग प्रधानमंत्री बने उसमें उससे कम योग्यता उसमें कहाँ है? कौन कौन लोग? देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजराल साहब नहीं बने थे, कई एक चीफ मिनिस्टर, मोदी जी भी तो पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। इसका कोई कंपटीशन तो होता नहीं है। लगता है कि नीतीश मंत्री रहे नीतीश जी, उनकी अपनी खासियत रही। उस आदमी की ईमानदारी पर, उस आदमी पर कोई आरोप नहीं है, उसकी बुद्धि पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, तो क्यों नहीं? तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए? निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, चूँकि न इन पर कोई आरोप है, न कोई इन पर अटैक कर सकता है किसी मामले में, चाहे पारिवारिक का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो। इतनी स्वच्छ छवि का आदमी तो राजनीति में है ही है। तो क्या लगता है कि इंडिया अलायंस में इनसे बड़ा नेता कोई नहीं है? नहीं, बड़े नेता की बात मैं नहीं, नीतीश कुमार की बात आप जब चर्चा की तो मैंने कहा नीतीश जी की छवि बड़ी अच्छी है। मतलब इंडिया अलायंस में जितने भी नेता हैं उन सब में नीतीश कुमार आगे हैं प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में।
सबसे ईमानदार, सबसे अनुभवी, भारत सरकार में भी काम किए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी लंबे अरसे तक बिहार का रिकॉर्ड है कि इतना दिन कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो अनुभव में क्या कमी है? तो अनुभव और ज्ञान और ईमान, यही ना देश को चलाने के लिए राजनीति में आज आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी इतना देर क्यों कर रही? नीतीश जी भी व्यथित रहते हैं। नीतीश जी ने भी माले के रैली में कहा था कि कांग्रेस पार्टी तो व्यस्त है 5 राज्यों के चुनाव में, उन्होंने देरी कर सीरियस नहीं। अभी जब तो चुनाव भी हो गया, उस चुनाव में भी अगर इंडिया गठबंधन की रैली हुई होती जो नहीं किया उन्होंने, तो उसका लाभ होता उसको।